नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। पदोन्नत को लेकर कर्मचारियों की आज दिन भर एक बार फिर मंत्रालय में चर्चा रही और कई विभागों ने एक अपनी अंतरिम जो बैठक होती है उसमें बैठक करके अपने अधीनस्थों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इसकी प्रक्रिया शुरू की जाए और जो लिस्ट वगैरह बननी है, कौन सीनियर है कौन जूनियर, पूरे आधार पर जो सूची वो भी तैयार करके जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू की जाए। और कई विभागों में हो सकता है कि आप एक आध हफ्ते में ही पदोन्नत प्रक्रिया शुरू हो जाए। कुछ विभाग ज़रूर थोड़ा सा देरी कर, जैसे पुलिस विभाग मुझे लगता है कि जो सूची गई है इंस्पेक्टर से डीएसपी वाली, वो ठंडे बस मतलब उस पर थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है, इसलिए कि इनने उच्च पद का प्रभार देने का प्रस्ताव भेजा है। अगर अब इंस्पेक्टर से डीएसपी की नियमित पदोन्नति होगी तो फिर पीएससी को जाना पड़ेगा, पीएससी आएगा तो उसमें टाइम लग सकता है। और क्योंकि उसमें ये भी एक जानकारी मिली है कि कुछ निरीक्षक स्तर के और रक्षित निरीक्षकों कर्मचारियों ने पदोन्नति देने से इनकार कर दिया था। अब एक बार फिर अगर नियमित पदोन्नति हो रही तो इनकार करते हैं कि नहीं, ये भी बड़ा सवाल उठेगा। इसलिए मुझे लगता है कि जो गृह विभाग में सूची पड़ी हुई है, पुलिस मुख्यालय ने भेजी थी लगभग 95 इंस्पेक्टर्स और डीएसपी बनाने का, जिसमें आरआई भी हैं, निरीक्षक हैं, एसएफ के हैं और कई अन्य विभागों के भी है। इसको क्योंकि अभी तक गृह विभाग ने निर्णय नहीं लिया इस मामले में, कुछ सूची पड़ी हुई है गृह विभाग में, क्योंकि गृह विभाग ने एक जो उस पर लगाया था कि ये जो सूची है पुरानी है, 2024 की स्थिति की है, 2024-25 की स्थिति में और 26 में हो सकता है पिछले 6-7 महीनों में किसी की विभागीय जांच शुरू हो गई हो, किसी की लोकायुक्त जांच शुरू हो गई हो, तो जो उनकी जो लोकायुक्त ईओडब्ल्यू या विजिलेंस से जो क्लियरेंस होता है वो नहीं था, इस कारण सूची रुकी हुई है। उसमें अभी भी गृह विभाग उसकी छानबीन कर रहा है। और अब चूँकि कल जब वित्त विभाग ने आदेश जारी कर सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी किया है कि पदोन्नत प्रक्रिया शुरू किया जाए राज्य के महाधिवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता की राय के बाद, तो मुझे लगता है कि ये सूची एक बार फिर लटक सकती है। अब अंतिम निर्णय तो इसमें अपर मुख्य सचिव गृह को लेना है कि सूची आगे उच्च पद का प्रभार देने के लिए मुख्य सचिव कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजी जाए या फिर वापस पुलिस मुख्यालय को भेज कर नियमित पदोन्नति के लिए कहा जाए। अब आज इस पर कुछ चर्चा हुई प्रारंभिक, लेकिन निर्णय मुझे लगता है 1-2 दिन में हो जाएगा। दूसरी जो पदोन्नति प्रक्रिया रुकी हुई थी, आज पहला आदेश विधानसभा सचिवालय ने जारी किया। 5 कर्मचारियों को पदोन्नत कर अवर सचिव बनाए। हालांकि ये कर्मचारियों को पिछले 10-12 साल पहले ही, बहुत लोगों को 10 से 12 साल पहले, जैसे नरेंद्र मिश्रा की बात करें कि 12 साल पहले ही उनको वेतनमान मिल चुका, केवल नाम का था, वो काम कर रहे थे, लेकिन आज नियमित पदोन्नति दे दी गई। मतलब सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश जारी होने के बाद पहला आदेश आज विधानसभा सचिवालय ने जारी किया, 5 कर्मचारियों को पदोन्नत करके। देखिए वो आदेश देखा आपने। अब इस तरह की प्रक्रिया मुझे लगता है सब विभागों ने तैयार कर रखी, क्योंकि मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कई बार अधिकारियों की मीटिंग लेकर कहा था कि आप जो ग्रेडेशन लिस्ट सही कर लें, किसकी जांच चल रही, पूरी जानकारी मंगा लें। हर जिला स्तर पर अधिकारी कर्मचारी हैं, मुख्यालय पे हैं या संभागीय मुख्यालय, सबकी पूरी तैयारी कर लें। किसी की विभागीय जांच तो नहीं चल रही, ग्रेडेशन लिस्ट में गड़बड़ सही कर लें। तो मुझे लगता है सबकी तैयार है। अब कल के आदेश के बाद मुझे लगता है कि अब जल्द ही कुछ विभागों की पदोन्नत प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब मुझे हो सकता है कुछ 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन में हो जाए, लेकिन शायद मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सबसे कहा है विभागीय प्रमुख सचिवों से कि जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू करके और जितनी जल्दी हो सके पदोन्नति आदेश जारी कर दें। क्योंकि जो कर्मचारी नेताओं को रुक रहा था, कल जैसे अपने ये लोकप्रिय कार्यक्रम पब्लिक वाणी के माध्यम से जब लोगों से बातचीत की, तो चाहे अजाक्स के हों, शपाक्स के हों या अन्य कर्मचारी नेता, सब इस पक्ष में हैं कि पदोन्नति होनी चाहिए, चाहे किसी भी हालत में हो। इसलिए मुझे लगता है कि अब इसका ज़्यादा विरोध भी नहीं होगा और मुझे लगता है कि सरकार भी इस मामले में हो सकता है कि कोई कोर्ट जाकर कैविएट भी लगाए कि नहीं, पदोन्नति हम शुरू करें, लेकिन जो चीज़ उसमें लिखी हुई है कि माननीय न्यायालय के अधीन होगी। अगर न्यायालय कहता है कि ये पदोन्नति गलत है तो उनको पदोन्नत किया जाएगा, और कहता है सही है तो उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे लगता है अब जो कोर्ट लगातार ये चल रहा था, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट चले जाते हैं, चाहे सपाक्स के नेता हों या अजाक्स के नेता हों, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, तो मुझे लगता है कि अब शायद ही वहाँ कोई भी कर्मचारी नेता जाएं। क्योंकि आपने अपने कार्यक्रम में दिखाया भी था, जो जितने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, अगर अपने देखे जाए पिछले 2-3 दिनों में करीब 500 लोगों के कमेंट्स आए हैं कर्मचारी, वो भी अधिकतर कर्मचारी हैं
वास्तव में कोई कर्मचारी नेता नहीं, कर्मचारी है, उनका सबका यही कहना है अब कुछ भी हो पदोन्नत होनी चाहिए। अब वो और सब तो यही बोल रहे हैं कि भाई नेताओं किसने कहा कि पदोन्नति रोको, सबसे पहले पदोन्नत होनी चाहिए, उसके बाद जो कोर्ट का निर्णय होगा वो मान्य होगा। अगर किसी को कोई आपत्ति है, मान लो कि हमें प्रमोशन में दिक्कत है या हमसे जूनियर सीनियर हो रहा है, तो कोर्ट जा सकता है, कोर्ट स्वतंत्र, कोई भी आदमी जा सकता है, लेकिन पदोन्नत नहीं रुकनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगले 10-15 दिनों में मध्य प्रदेश में थोक में पदोन्नत शुरू हो जाएगी, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मध्य प्रदेश में लगभग 4-4.5 लाख कर्मचारियों को पदोन्नत मिल सकती है, और 1.5-2 लाख जो सरकारी पद रिक्त होंगे प्रमोशन के बाद, तो उन पे भी आगे की कार्रवाई हो जाएगी। हो सकता है कुछ लोगों को एक से ज़्यादा ही पदोन्नत मिल जाए, क्योंकि अगर पुरानी तिथि से किसी को वरिष्ठता दी जाती है, ये बात देखने वाली होगी। तो अगर किसी को पुरानी तिथि वरिष्ठता दी जाती है, हो सकता है अगले 6-8 महीने बाद उनको दूसरा ही पदोन्नत का अवसर मिल जाए, क्योंकि पदोन्नत नियम 2025 में साफ कहा गया है कि हर 6 महीने में डीपीसी होगी, वो भी नियमित किया गया है। तो मुझे लगता है कि अगर डीपीसी होगी तो हो सकता है कुछ लोगों को 6 महीने बाद दूसरे उच्च पद का भी प्रभार मिल जाए। और एक चीज़ और करनी होगी, जो उच्च पद का प्रभार दिया गया है, तो कुछ विभागों में लगा 2 या 3 बार दिया जा चुका है। 2 या 3 बार से मतलब 2-3 साल से जो हो रही थी लगातार, उनको उच्च पद प्रभार दे दिया गया है। तो हो सकता है जब अभी जो ऐसे विभाग जिनके पदोन्नत के लिए, नियमित पदोन्नत के लिए पीएससी की ज़रूरत होती है, मुझे लगता है विभाग भी पीएससी को पत्र लिखेंगे तो पहले वो नियमित हो जाएंगे जो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले उच्च पद का प्रभार ले चुके हैं, और फिर उसके बाद इनके आदेश जारी होंगे, अलग अलग आदेश जारी हो जाएंगे पदोन्नत के आधार पर। तो फिर ये जो पद खाली होंगे उसकी आगे कार्रवाई की जाएगी। अब पुलिस मुख्यालय में भी आज बैठक हुई थी कि पदोन्नत को लेकर, तो अब राज्य सरकार का जो पत्र आएगा उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। और मुझे लगता है इसके बाद फिर थोक में तबादले भी होंगे, इसके लिए भी विभागों ने तैयारी शुरू कर दी कि कौन प्रभावित होगा, कहाँ होगा, ताकि लोगों को किसी तरह की ज़्यादा परेशानी भी ना हो। पुलिस विभाग की जो आपके ये चल रहा था कि तबादले की सूची 175 लोगों की गई थी, गृह विभाग ने उसमें फिर गृह विभाग वापस लौटा दी, वो मुख्यमंत्री सचिवालय ने उसमें 65 लोगों का आदेश जारी हुए, बाकी के रोके गए थे। कुछ उसमें अलग अलग चीज़ें थी। जो सबसे बड़ी बात देखने में कि बार बार कहने के बावजूद पुलिस मुख्यालय से A+ और A की नोट सीटों का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, जबकि A+ या A नोट सीटों का मतलब होता है कि आप आदेश का पालन करिए, अगर आप कुछ लिखना है तो उसमें अपनी राय दे दीजिए, लेकिन अंतिम निर्णय इसमें मुख्यमंत्री का होता है। लेकिन कई बार देखने में आया है A+ और A नोट सीटों में भी कोई पुलिस ने, कई विभाग ऐसे होते हैं जो उसमें बिना कारण के रोक लेते हैं, A+ की नोट सीट गई उस पर कोई जवाब ही नहीं देते। इस कारण मुझे लगता है इस बार काफ़ी सख्ती की है सभी विभागों के प्रमुख सचिवों ने कि जो मुख्यमंत्री की A+ या A नोट सीटें हैं उसके बारे में आप ज़रूर लिख के भेजें, चाहे उसका बाद में अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि नहीं ये गलत तरीका, तो उस पर रोक सकते हैं, लेकिन विभागाध्यक्ष उसको नहीं रोक सकते कि आप उसमें कुछ नहीं। हाँ, अपनी राय आप देने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप प्रस्ताव ही न भेजें, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि पुलिस विभाग की सूची भी जो तबादले वाली लटकी थी, तो मुझे लगता है फिर वापस भेजा गया था। अब फिर आज शायद गृह विभाग को फिर पहुंच गई है कि जो A+ या नोट सीटों का, मुझे लगता है जो बार बार निर्देशों के बावजूद भी जो कई विभाग इसका पालन नहीं कर रहे हैं, इससे स्थिति खराब हो रही। कम से कम मुख्यमंत्री के निर्देश हैं A+ या नोट सीटों का क्रियान्वयन सुनिश्चित होना चाहिए। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।